देखिए, पता नहीं क्यों सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं और क्या ज़रूरत थी जब अभी-अभी मॉनसून सत्र ख़त्म हुआ। जो सुनने में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो उसमें भी ये बहुत चिंता का विषय है कि लगातार भाजपा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार करती है। लगातार एक पैरेलल गवर्नमेंट पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स द्वारा चलाने की कोशिश करती है। आपने देखा दिल्ली में कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। फिर हमने देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए और एलओपी को होना चाहिए, उसको नलिफाई किया और एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नामो निशान नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर्स और एलओपी होंगे। एक ये पहलू है। दूसरा ये है कि इसमें इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि ये 5 दिन के भीतर पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये भाजपा डर गई है टीम इंडिया से। पहले 200 रुपये इन्होंने एलपीजी में 2 मीटिंग के बाद ख़त्म की और अब एक ध्यान भटकाओ योजना लेकर आए। जिस दिन अडानी स्कैम पर एक बड़ा खुलासा हुआ, एक और बड़ा खुलासा हुआ, जेपीसी की डिमांड जो ऑपोजिशन की रही है उसको वो दोबारा उजागर ना हो, वो दबे, उसके लिए उन्होंने ये एक नई ध्यान भटकाओ योजना शुरू की है। देखिए, जो भी डिसीजंस प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो फार्म लॉज हो, वो इंडिया को आगे नहीं लेके गए, वो बिना डिस्कशंस के ही किए गए थे और उससे एमएसएमईज़ की और अग्रेरियन डिस्ट्रेस, ये बहुत बड़े 2 चुनौती हैं जो आज हमारा देश फेस कर रहा है। और जैसा मैंने कहा, ये तो इससे फिर क्लियर ही हो जाता है कि कल जब इंडिया की बैठक थी, टीम इंडिया की बैठक थी, और जब कल अडानी का रिपोर्ट एक और खुलासा हुआ, उसको दबाने के लिए निश्चित तौर पर ये एक नया शगुफा छोड़ा गया है। ये बहुत ही दुखद टिप्पणी है और ये उनकी छोटी मानसिकता दर्शाता है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। इसमें हर कम्युनिटी साथ रहती है। इसमें यही नक्शा भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है और ये इसको आप एक मठ से कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग सब अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग स्टेट्स के, और आप देखिए कि जैसे एक क्रिकेट टीम होती है जिसमें हर खिलाड़ी बहुत सक्षम होता है, ये वो टीम है। उनकी टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी है और किसी का नाम भी नहीं आता सामने। उनको थोड़ा सा बयानबाजी करने के बजाय बताना चाहिए कि क्या सच है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बोले थे कि ना कोई हमारे देश में घुसा है ना कोई घुसेगा, पर अभी ब्रिक्स समिट में साफ जाहिर किया गया था कि घुसपैठ को लेकर चर्चा होगी। तो यानी कि ये तो एडमिशन है कि कोई घुसा है। उनके अपने सांसद तापिर गांव में गुहार लगाते रहे कि चाइना घुस गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है। इस पर जवाब दें, इधर उधर की बात ना करें। ज़रूरी है कि हम चाइना को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं। ऑल्दो बहुत डिफीटिस्ट एटीट्यूड हमारे फॉरेन मिनिस्टर दिखा चुके हैं, बोल चुके हैं कि वो एक बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ सकते, पर ऐसा बोलकर उन्होंने हमारी सेनाओं का मनोबल कम किया है।